सभ्यता आपको पुतले ग्रुप में दर्शाई जा रही, क्योंकि अगर इसने बोलना तो दामन है, यो दामन और यो कुर्ता और या ओढ़नी चुंदड़ी 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 और माथे पर बोरला और यो के पूरा सिंगार में बहुत बढ़िया और यह बिलोवनी बिलोवनी चलना चाहिए। सरकार तो कुछ बुलावा कुछ सुविधा दिखी देखो तो कम तक हो रहे हैं, कुछ देखने की चीज़ मिल नहीं रही है। अच्छा, नमस्कार, मैं अजय। बात तो है 38वें पशुधन मेले की, लेकिन सौभाग्य मन जो होल्डिंग दिख गया, क्योंकि यो दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि शहर की चारों विभूति बैठी है और एक तरफ से प्रदेश की विभूति है, दूसरी तरफ फिर से प्रदेश की विभूति है। धनखड़ जी के रूप में, खट्टर जी के रूप में, विशंबर अरोड़ा जी के रूप में, मुकेश एडवोकेट जी के रूप में, विनोद चावला के रूप में और अर्शदीप के रूप में। अब इनका इंटरव्यू कराना है तो ये लोग क्या करें, तो समाज की बात ना करें। अगर समाज की बात ना करो तो फिर फ़ायदा क्या, क्योंकि समाज की गैदरिंग छोटी काशी के अंदर और वोटों के अंदर देखी जाती है हर बार, क्योंकि उदाहरण हर बार रहा है, तो मेरा कसूर थोड़ा है। तो आज आप समाज की बात कर रहे हैं तो मुझे फिर बात पूछने में परहेज क्यों और ऐतराज़ क्यों, फिर आप क्वेश्चन मार्क क्यों लगाते हैं कि तू तो बातों को उलझाने का काम करता है। मैं नहीं उलझा रहा, जो आज आपके पोस्टरों की वजह है वो उलझा रही। भाई आप सम्मान करो हो, आप चारों जो देख लो ये चेयरपर्सन के दावेदार हैं, इनके परिवार की बेटियों के रूप में, बहुओं के रूप में, वह पत्नी के रूप में, पता नहीं भी कौन कौन है। चारों के अलग अलग एक रुतबा रखते शहर के अंदर, वास्तविकता है रुतबा होना भी चाहिए। तो ये गाथा थी और ये कहानी थी, होल्डिंगा की पोस्टर आ गई, देख लेना। मैंने सवाल गलत कर दिया, अगर सवाल गलत नहीं किया तो मुझे कोई जो आज कैंडिडेट है कोई इंटरव्यू देना और जवाब देना कि होल्डिंगों में तो आप समाज की बातें करते हो, अगर मैं सवाल करूं समाज का तो फिर आप कहते हैं कि आप जाति के आधार पर क्यों बांट रहे। ये बुरी बात नहीं है, होल्डिंग लगते रहना चाहिए, होल्डिंग के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैंने तो एक सवाल किया फिर से इन चारों से कि मैं बात करूं तो परहेज क्यों और आप दिखाएं तो फिर वो समाज क्यों, क्योंकि दिखा रहे दिखता भी है आदमी का व्यक्तित्व भी और आदमी की प्रतिष्ठा भी। तो यहाँ से शुरुआत की हुई भिवानी पब्लिक स्कूल से, और वहाँ से भी लबालब आदमी आने लग रहे हैं गदागद। लेकिन परेशान तो ये भी हो लिए है, क्योंकि यही तो सेक्टर का रास्ता है और इसी से स्कूल है कि आए पेरेंट्स लेने आएंगे। और प्रकार सर नमस्कार, सर एक मिनट प्लीज़, सर एक मिनट सर। तो वाइस चांसलर साहब थे CBLU के, अब मेला की शोभा बनेंगे या फिर आज शुक्रवार है, छुट्टी का है, पता नहीं क्या है, ऑन डे है या वो कॉलेज जा रहे होंगे। तो व्यवस्था यहाँ से शुरू है 38वां किसान पशुधन मेले के रूप में, तो परारी के रूप में खड़े। नमस्कार सर, आया करो आगे, ना आया करो, बात सार्थक बुझला रहा हूँ भाई। यहाँ से थोड़ी शक्ति में बात बता दिया भाई, दाएं बाएं तो जाओ, यहाँ से मेरा रास्ता बंद है। नहीं यहाँ से बंद है भाई। तो कितनी परेशानी हो रही है जो लोगों को, कितनी परेशानी यहाँ सेक्टर वालों को? कोई परेशानी नहीं, ये रोड पीछे खाली है, ये पीछे वाला खाली किया हुआ। अच्छा, इसकी व्यवस्था वहाँ बनाई हुई, तो यहाँ से बिल्कुल आम साधनों को रोक दिया गया। तो लो भाई, भिवानी पब्लिक स्कूल से आम साधनों को रोक दिया गया था और अधिकारियों की गाड़ी को अलाउ था, जैसे कि चांसलर साहब सरकारी गाड़ी अलाउड थी और अधिकारी गाड़ी अलाउड। चलो, तो गाड़ियाँ ये अलाउ हैं और लोग आने लग रहे हैं, यानी एक पंथ दो काज करके आए हैं, मजा भी ले हैं चटपटा सामान का और पशु भी देख के आए हैं, और भाई मंत्री संतरी भी आओगे, सब सौदा वाले इकट्ठा होगा। तो के देख के आओ, के सुन के आए हो? मेले में मेनली सारी पशुधन वगैरह के बारे में और सारी मत्स्य पालन हो गया, सभी हर विभाग की जानकारी है इसमें, मिली जानकारी। हाँ, तो आप क्या करते हैं? कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जाके कुछ मैनुअल वगैरह लेके आए हैं, वैसे भी लेके आए, फोटो वगैरह खींच के लेके आए हैं। कुछ नॉलेज प्रदर्शनी लगाई हो किसी प्रकार से? क्या नहीं, प्रदर्शनी लगाई उसमें देख रहे हैं आपने? हमने नहीं लगाई, आप देखने आए थे? कहाँ से?
विजिट महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। महेंद्रगढ़, चलो अच्छी बात है। दक्षिण हरियाणा उमड़ के आने लग रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, दक्षिण हरियाणा के लिए एक उपलब्धि भरा काम हो रहा जो देखने लायक है और दिखाने लायक है। बिल्कुल बिल्कुल। मानते हैं? क्या नाम आपका? नाम हरकेश यादव। राव साहब क्या करते हैं? बस जी यही खेती का काम। खेती बाड़ी है। चलो खेती बाड़ी करते भैया, तो यहाँ से शुरुआत है। तो महिलाएं आई हैं रैली में कि पशुआ मैडम आई हैं या किस तरह आई हैं बुझूंगा। नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। कड़त आए हो? रिवासत है। रिवासत है। हाँ। आज ये देखना आए हो? नला। डंग डूंगर कह के रखे करो। डांगर डूंगर गणे रखा जी। गणे हो तो हाँ। लेके भी जाओगे? ना लेके कौन जाओ, देखने आए। देखना आए हैं। चलो भाई मेले का आनंद लेने वाली है। नमस्ते। नमस्ते। ये बात तो है। चाल तो पूरी महात्मा गांधी वाली चाल रही है। सब बड़ा सड़ा 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 है। मैं कभी लेट ना जावा। सफाई तो करनी पड़ा है। चा तो चढ़ेगा। चा चढ़ेगा। हाँ चा तो चढ़ेगा। भाई अच्छे काम का चा चढ़ेगा। हाँ चा है कि नहीं? चढ़ेगा। चा चढ़ेगा। चलो चा चढ़ेगा। क्या में आए हो? सरकारी बस में? सरकारी बस में। अच्छा एक बात हो बताओ शहर तक इस तरह आज लेके जाओगी लेके आओगी उस तरह का बस 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 की सुविधा कितनी बढ़िया है। बस की सुविधा सही को नहीं, बस की सुविधा ना, पानी की सुविधा, कुछ काम की भी सुविधा को नहीं। पानी में नल के नहीं आंदे और पानी में गंदगी खड़ी रह गलिया में ना निकल न रहा ना बड़ा न रास्तो। आज बस कै बजे जाके खड़ी होगी थी? आज तो जाके 8 बजे खड़ी होगी थी यहाँ। 8 बजे खड़ी होगी थी? हाँ। अच्छा वो थम कै बजे बैठे बस में? अड्डे पर 9 बजे। और ओरा देना बाट देखते बुढ़े जाओ कि मैं आवे को नहीं। ये बजावा जी, टम्पुआ बजावा हो रहे इतने तो। अच्छा ओरा देना टेम्पो। हाँ। अच्छा आज भाड़ा फ्री है लग गया कि नहीं आज भी? ना आए हो? ना को नहीं लग गया। फ्री आए था। फ्री आए हो तो आज बस छोड़ के भी आओगी लेके भी जागी? ठीक सर। हैं? तो बेरों को नहीं लेके तो आई है, छोड़ने का पता नहीं लेके जाओगी कि नहीं अच्छा छोड़ने का बेरा है को नहीं? और कहीं बता रहे साथ छोड़ के आए। लेके कौन आया आपने? यो रे छोरा। अच्छा छोरा लेके आता प्रधान जी हैं बात करूँगा। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं? बढ़िया सर। क्या नाम है? जंगवीर। जंगवीर। वैसे महिलाओं की शिकायत है आज तो बस 8 बजे जाके खड़ी हुई थी। ओला दिन का बस को नहीं प्राइवेट साधन बनावा तो कृपया करके मंत्री जी मिलने आए हो किस तरह करना आए हो आज यह मांग उठाइयो। कल कोशिश करेंगे जी। आपका नाम? जंगवीर। सरपंच की तैयारी करोगे? ना 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 हो ना। समाज सेवी है? हाँ जी हाँ। गाँव में पानी की प्रॉब्लम बताओ महिलाएं है पानी प्रॉब्लम 30 साल पुरानी है। प्रधान जी जब ले आए हो ना नहीं तो इनकी समस्या सुनेंगे। नहीं सुनो मेरी माँ भी है भाभी भी है और चाची भी सारी है। दुगनी महिलाएं सुनो जो समस्या है वो है कोई रिएक्शन कौन दे। तो एक एप्लीकेशन लिख रहा है इस तरह प्रोग्राम में आज राज्यपाल जी आने लग रहे हैं। राज्यपाल जी कोई भी आंदा हो लेकिन बोर्ड मिलर फिर टल्लू पार बस। तो फिर आज के देख के जाओगे? बस नु पशु देख के जाओगे। बस पशु देख के जाओगे। पशु को नाश्ता आए हैं लेकिन बस की सुविधा इनके गाँव में है कौन नहीं। और आज सौभाग्य है इस शहर का इस गांव का कि आज तो भाई बसा तो लबालब यानी सेवरा 8 बजे जाके वहाँ पे बस खड़ी कर दी। ये है पशुधन मेला जो आज देखते देखा जा रहा। होल्डिंगों से शहर की शोभा बना हुआ जो ग्रीन बेल्ट है इसकी व्यवस्था बड़ी ख़राब थी। अब बहुत व्यवस्था बढ़िया होगी। काम चलेगा सुथरा काम होगा। नमस्ते। कहाँ से आए हैं? डांग खुर्द से। डांग खुर्द से। अगर आज बस कै बजे चली गई गाँव में? बस चली गई थी 9:30 बजे। और ओला दिन की व्यवस्था बसा की सरकारी बसा की? सरकारी हाँ जी आवे है? सरकारी आओ है। आवे है हाँ 8:30 बजे। सुबह 8 बजे आवे है। और फिर कै बजे दिन में आवे है? दिन में तो शायद उसके बाद बस को नहीं? कौन आंदी? उसके बाद बस को नहीं? जल्दी को नहीं। बस होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए और जरूरत है? होनी चाहिए। जरूरत है हाँ। लेकिन आज तो टाइम तो पहले चली गई। आज कै बजे जाके खड़ी हुई बस? आज आई थी नून वो तो कै बजे आ गई थी काम में? 10 बजे। अच्छा आज 10 बजे आई थी। हाँ 10 बजे। चलो आज तो ठाठ हो रहे फिर है। हाँ तो सरकारी बस में जावा सरकारी बस में आवांगे। तो भाड़ा लग गए को नहीं? ठीक बात है। क्या नाम अपना? जंगवीर। जंगवीर। आज तो सारे जंगवीर नाम के की मिलने लग रहे हैं। राम राम। क्या किराया करा पा? आप कुछ नहीं बाबूजी पांकर लग रही है मजदूरी किराया। तो बस की सुविधा सब काम में? बस सुविधा सही अपने का सुबह 8 बजे बच्चे के लिए स्कूल में। अच्छा उसके बाद नहीं है टेम्पू? हाँ टेम्पो। काम की अर्ध की कितनी दूरी है? पूरा यहाँ से 17 किलोमीटर। 17 दूरी। कौन सा काम था? डांग खुर्द। डांग खुर्द। चलो कृषि मेले में अंदर आज प्रत्येक नागरिक शोभा बन रहा प्रदेश की देश की और अपनी शहर की जिले की। नमस्कार। क्या नाम है? थोड़ा परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम शिव कुमार है जी। अच्छा कहाँ से आए? गुस्कानी गांव से आया। गुस्कानी गांव से। सर आपका?
हाँ, सतपाल एक्स सरपंच घुसकानी। घुसकानी। हाँ जी सर आज किस साधन में आए, अपना में आए होगा? हम तो जी अपना खुद के साधन में आए। ललक थी, ललक की या प्रोग्राम देखने की थी, पशु देखने की थी, क्या की ललक थी प्रधान जी? पशु देखने की, पशु प्रदर्शनी के लिए अच्छे अच्छे मुर्रा नस्ल के पशु हो, भैंस हो, गाँव मतलब गाय हो, तो हम भी अपने घर पर पशु रखा ताकि उसे वैरायटी की कितनी दुधारू है। तो काला सोना है। काला सोना। हाँ जी, पशु जो है ना, किस वैरायटी जो देखनी है पशु की, उस प्रदर्शनी के लिए विशेष हम पशु की देखने के लिए आए। हम पशु खुद रखते पशु हैं। देख, चलो इससे भाजपा से इस सरकार से इससे कोई महत्व नहीं है, सिर्फ पशु की महत्व रखते हाँ, पशु के लिए स्पेशल आए हैं। हैं, पशु के लिए महत्व रखते हैं। किसान भाई आए हैं। किसान भाई आए हैं, नमस्कार। पशु के लिए आए हैं देखने के लिए। वाह जी वाह। ये भैया हकीकत है दिले, ये सूट बूट में रहनी, ये भी पशु पालन लागे हैं। मैं खुद में बढ़िया बात भैया। तो मैं तो डॉक्टर हूँ जी। आप डॉक्टर हैं? वेटरनरी। अच्छा, वेटरनरी हैं, डॉक्टर साहब हैं। अब यहाँ के बटन ला रहे हैं, यहाँ पे के दे ला रहे हैं, तो देख लेता हूँ। नमस्कार। आज क्या दिया जा रहा है, किस प्रकार से एंट्री हो रही है आप लोगों की? ये सर हमें अब बता दो क्या रह गया, मैं दुआ दूंगा अभी। बताओ, मैं बाबू जी बाल में दुआ दूंगा बाबू जी तक। क्या रह गया? जमा करवाई है खाने के और खाने के टोकन लेके आए हैं। टोकन है जी। अच्छा, खाने के हो रहे हैं इनाम वाले। हाँ, जो कूपन निकलेगा वहाँ से इनाम किस प्रकार का? इनाम तो आगे डिसाइड कर रखा है वही। कहाँ से आए आप? हम जुप्पा से जी। जुप्पा से? हाँ जी सर। सारे जुप्पा से? हाँ जी, जुप्पा से, मोतीपुरा से और ढाणी बाकरा से सर। ढाणी बाकरा। पशु रखते हैं? हाँ जी सर। पढ़ते हैं? यस सर। चलो, बहुत बढ़िया बात है। तो आज के देखोगे, के लेके जाओगे? अंदर जिस प्रकार के पशु हैं, ट्रैक्टर लेके जाओ। ट्रैक्टर लेके जाओ। कुछ तो ज्ञान लेके जाएंगे सर। आए तो अच्छी बात है, ज्ञान लेके जाएंगे। तो परेरियो के रूम में अधिकारी ड्यूटी पर और मुस्तैद हैं। नमस्कार। और यहाँ से एंट्री आज पशुधन मेले के अंदर की, और यहाँ की ये व्यवस्था जो चीज़ है वो सही अपनी जगह पे है। तो अब अंदर की व्यवस्था की क्या व्यवस्था, किसानों की क्या व्यवस्था, पशु पालकों की, और क्या व्यवस्था आज प्रशासन की, और क्या व्यवस्था कृषि मंत्री की व्यवस्था की। हाँ, जिला अध्यक्ष भी यह बात बोल रहे थे भाई, इससे संबंधित सवाल पूछिए। आज वीरेंद्र बापुड़ा भी यह बात पूछ, रविंद्र बापुड़ा भी यह बात पूछा है कि इससे सवाल पूछिए। मुकेश ना दिल फेंक आदमी है, लेकिन बोल रहा कौन है, आने दे कि आने दे वही। तो क्या आज कितनी मदद मिलेगी किसानों को, पशु रखने वाले लोगों को? देखिए, ये 38वां जो अपना पशुधन का जो पूरे स्टेट का जो मेला है, यहाँ पर सबसे पहले हम कृषि मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि ये भिवानी क्षेत्र के अंदर उन्होंने इस मेले का आयोजन किया। यहाँ पर आने वाले किसानों को आप एक बार, मैं आपसे भी निवेदन करूँगा कि एक बार स्वयं भी भ्रमण करके देखना। तो यहाँ पर बात भूल जाऊँगा। इस तरफ तो डीजे बज रहा, इस तरफ साउंड की, लेकिन तुझसे लगता नहीं कि कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा साउंड का, ना तो किसानों को सुनी जा रही, ना सही मायने में डीजे सुन रहा, ये रिकॉर्डिंग हो रही। क्या मानते हैं? देखिए, साउंड आप यहाँ पर किसानों को बेनिफिट उठाने के लिए यहाँ पर किसान आए हैं, ठीक है, और वो पूरी प्रदर्शनी आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ लाखों पशु यहाँ पर आए हुए हैं। आपके ऊपर है, व्यवस्था के ऊपर आपकी नहीं, व्यवस्था बिल्कुल ठीक है, व्यवस्था सही चल रही है। अजय जी, आप व्यवस्था के ऊपर अगर आप बात करें, मेरे हिसाब से हम जहाँ लबालब है ग्राउंड आप देखिए, जनता के अंदर पूरा उत्साह है और आकर्षण का केंद्र है, क्योंकि पूरे प्रदेश का ये मेला भिवानी क्षेत्र के अंदर लगा हुआ है। और यहाँ आने वाले किसानों को आप देखेंगे कि हर तरह की कंपनियां यहाँ पर आई हुई हैं। हर तरह की सरकार की जितनी भी किसानों से संबंधित जितनी योजनाएं चल रही हैं, हर अधिकारी यहाँ पर अपने स्टॉल के ऊपर यहाँ पर खड़े आप लोगों को दिखाई देंगे। और यहाँ से किसान 3 दिन के इस मेले के अंदर बहुत उनको फायदा मिलने वाला है, उन योजनाओं का बेनिफिट किसानों को। आज तो 12 किले, 14 किले, 18 किले, क्योंकि बयान है मेरी वीडियो में, लबो हो रहे हैं। हाँ, वो है तो पानी की गिरा करें, आज तो सीधा क्यों रहे हैं। अजय जी, आपका भी धन्यवाद मेरा क्या इस प्रदर्शनी में आने के लिए, और माननीय मुख्यमंत्री जी का और जेपी दलाल जी का भी धन्यवाद, जिन्होंने भिवानी को ऐसी सौगात दी, ऐसा मेला दिया, जिससे क्या नाम है, अपने किसान भाई हैं जो अपने इस एरिया के सारे हैं, उनको एक बहुत अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। और आप अब क्या कहना चाहेंगे इस मेले के बारे में? वो तो दिख रहा सर,
क्या दिखा रहे हैं? एक मैंने सवाल किया था महिलाओं, आने वाली महिलाओं से, मैं चाहता नहीं था मैं कोई सवाल करूं, लेकिन एक महिलाओं मैंने महिलाओं का इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि बाबू जी आज तो हमारे बसा में उठा रहे, हमारे गाँव में बस को नहीं आवा है, बस होगा ये भी यहीं पे यही है, भाजपा का नेता है, कृपया करके एक इस तरह की इस तरह की एप्लीकेशन में लिखा करें, जब इस तरह का सौभाग्यशाली काम हो तो इस तरह की एप्लीकेशन लगाया करें सर। इस बारे में मैं आपको कहना चाहूँगा, पूरे गाँव में बसों का सुविधा हो गई है इस मेले के कारण नहीं, उससे पहले भी है। और आज बसें तो यहाँ की शोभा बनी हुई है। नहीं, जितने आदमी जीएम साहब से या मिनिस्टर साहब से मिले जिन्हें गांव में बसें नहीं जाती थी, आप जो बात करना चाह रहे हैं, उन गांवों में भी बसें पहुंचनी शुरू हो गई हैं। वो कांग्रेसी है, देशद्रोही है, सारे देश के। अरे अजय जी आज आपने मैंने बात तो मैं तो सीधी मुकेश जी मैं तो सीधी राह पे था, लेकिन रात मैंने आपने भटकाई मेरे मैं तो मेले की बात चल रही थी, मेले की बात। आज हरियाणा के अंदर ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पर बसों की सुविधा नहीं है। हमारे भाजपा जैसे उतरी आए दिन हड़ताल है, प्रदर्शन बच्चे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं यार, कैसी बातें कर रहे हैं? ईद जय भाजपा विजयी भाजपा। मैं खुद बड़ाई कर रहा हूँ कि वास्तव में आज जल समूह आया हुआ मेरा अच्छा है, एशिया के अंदर डंका बजा रहा, लेकिन जो व्यवस्था है जो आप लोगों को देखनी चाहिए, आप कार्यकर्ता हूँ उन व्यवस्था आपका होना चाहिए। व्यवस्था एक अच्छी व्यवस्था है, सब चीज़ों की व्यवस्था है, खाने की पीने की। और देखो जो आप साउंड की बात कर रहे हैं, देखो कुछ बाहर से किसान लोग आए हुए हैं, उनका थोड़ा इंटरटेनमेंट के लिए कि हमारे ही कल्चर के, हमारे ही उसके संस्कृति के गायक अपने भाई हैं जो उस बात को। कई लोगों ने मेरे को कहा था कि ये भाई साहब दोनों साउंड इकट्ठे हो रहे हैं, ना तो इसकी सुने जो के बोल जाए है, ना उसकी सुने। ये बात आपकी देखो कार्यकर्ता देखो ये विनती करें, नहीं ये बात आपकी हमें भी ठीक लगी, मैं इस बारे में विनती कर लेता हूँ, अपने जो आयोजक हैं उनसे मैं भी कह देते हैं कि एक साउंड को एक टाइम में यूज करें। मानते हैं कि डिस्टेंस साउंड एक टाइम में यूज करें। हाँ, कुछ दिक्कत है जो इसमें अनाउंसमेंट हो रही है उसमें आ रही है तो हम कह देते हैं इसमें। ये था सवाल का असर। मुकेश राजे मानना कौन थे, लेकिन मना ही बात है कि वास्तविकता है, जो कमियां है दूर करनी भी चाहिए। क्या मानते हैं? सही बात है जी। तो नमस्कार भाई, ये है हमारा हरियाणा, देख लो, ये आन बान, चाहे इन्हें पगड़ी कह लो, चाहे इनको आप अंगूछा कह लो, चाहे बिछावना कह लो, चाहे चादर माँ की तरह एक आंचल कह लो, या वो कफन है जो किसान अपने 24 घंटे सिर के पास रखता है। नमस्कार। वो मुच्छा बताओ है, देखिए ताऊ तक कितना बड़ा है, और वो साथ में शान मान पगड़ी है। कहाँ से आए? कैथल जिले से। कैथल से। तो क्या देखने आए थे, किस तरह से? क्या ये मेला पशु मेला देखना आए थे। तो वास्तविकता में इस तरह के प्रोग्राम होते रहने चाहिए। ये चलना चाहिए, सरकार तो कुछ बुलावा, कुछ सुविधा दिखती है, कुछ धक्कम धक्का हो रहे हैं, कुछ देखने की चीज़ मिल नहीं रही है। अच्छा, पॉइंट पे तो आ रहे हो, आराम आराम से आ रहे हैं। क्या नाम था? प्रेम सिंह जी। सही मायने में सवाल आपने मेरे को बताया कि वास्तविकता में जो आज हो रहा, वो सवाल मैंने इनसे भी किया था, मैं आपसे करता हूँ। दोनों साउंड इकट्ठी मिल रही है, भीड़ भड़का सा है, कुछ सुनू नहीं है कि इस तरह बात करा, किस तरह बात, व्यवस्था कम है। हाँ जी, वो काज इस तरह से भी था नहीं, अभी जाओ मिले बड़ो देखो और जाओ, धक्कम धक्का हो रहा है, कोई देखना चीज़ नहीं मिल रही है, यानी स्थिरता नहीं है। हाँ, बस जो देख ले सराह ले और उसकी कोई मोल लगा ले। हाँ, उसको व्यापारी है। हाँ जी, व्यापारी है। चलो, व्यापारी है। तो अब जो हो रहा है ये 3 दिन का है। आज की न्यूज अब 12 है, करीबन 12:15 बजे की है, 12:20 की है, और 25 तारीख है। आज तो आगाज है कि पशुधन का, तो व्यवस्था इस तरह की अगर पता चले प्रशासन को, सरकार को, तो सुधारे, ताकि किसान जो चाहते हैं वो वास्तव में उनका सही कदम बढ़ाए। जो किसान चाह रहे हैं नहीं वो बन नहीं रहे हैं। अच्छा, किसान तो जोर ला रहा है, बेमाना पशु भी अच्छा चीज़ है, इन्हें खाने पीने की भी सुविधा चाहिए है नहीं रहे है। चलो, तो एक तरफ तो स्टेज लगा हुआ सरकार का, प्रशासन का, वह बात हो रही कहीं ना कहीं गुणगान की, और एक तरफ कृषि मेले का है, जो पशुधन मेले का आयोजन देखा जा रहा है। नमस्ते। के देखा, के लिया? खागड़ देखे जी। खागड़ देखे? हाँ जी। किसे पसंद है खागड़? खागड़ बहुत बढ़िया देसी खागड़ है जी, बढ़िया बढ़िया। खागड़ आए हो? हम शीसर से जी, खास मैम के पास से। अच्छा, शीसर खास मैम के पास से। बड़ा काम तो भाई। बड़ा काम है। अच्छा, एक बात और, क्या आए हो? हम बस में आया जी। बस में आए हो? हाँ जी। तो थारी बस की व्यवस्था है काम की, और अदना किसी का है जो आज तो पहले जाके खड़ी होगी बस? हाँ, बढ़िया जी, बढ़िया। हाँ जी। काम में बस मुझसे टाइम बाजे बढ़ा हाथ। हाँ, टेम्पो आओ जी सारी। सौभाग्य से शीसर गाँव का कि गाँव के लोग जागरूक हैं और उनका गाँव की बस की व्यवस्था ठीक ठाक है, यानी बढ़िया है। तो मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो?
जो कैमरामैन मेन मुख्य पंडाल में यहाँ से उसको पशुधन मेले का नहीं मिल आगाज, और ये मशीनों के रूप में जो देखें मशीनों के रूप में किसान दिखा रहा और बता रहा कि ये है आने वाली किसानी और किसानी के उपकरण। एक एग्जीबिशन हॉल वहाँ बनाया हुआ और एक एग्जीबिशन हॉल यहाँ बनाया हुआ, और किसान कहें, देखने वाले लोग कहें भाई लबालब है, पूरे हाल खचाखच के खचाखच भरे पड़े हैं, यानी पैर रखने की जगह को नहीं है। तोड़ पाड़ दिया कृषि मंत्री जी ने तो इस बात का, जो आज पूरा देश के अंदर एक साक्षात दिखेगा और चर्चा होगी कि आज वास्तवता में जेपी दलाल जी की मेहनत रंग ले आई, और आज किसान, पशु धन, काला धन रखने वाले लोग आज एक मंच के ऊपर है, और यहाँ पे अधिकारी के रूप में है, कर्मचारियों के रूप में है, बता रहे, उपलब्धि दिखा रहे। अब जी या बुझूँगा कि कौन सी क्या है जो कम आवा है। नमस्कार। नमस्कार। बताएं आपकी फर्म के बारे में बताएं, और किस प्रकार की आज उपलब्धि काम और दूध बढ़ सकता पशुओं का। सर, हम हैं अशोका होम्योपैथिक लैबोरेटरी, जो कंपनी 98 में इस्टेब्लिश्ड हुई थी। सन 98 से खुद की मैन्युफैक्चरिंग, खुद की मार्केटिंग कर रही है, पशुओं की होम्योपैथिक दवाइयाँ बनाती है। जैसे होम्योपैथिक दवाइयाँ जो हमारा ये प्रोडक्ट लगा लीजिए, स्पेशली फार्मर के लिए मिल्कोटोन, जो दूध ब्याने से यदि पहले देते हैं तो ये लेवे को बढ़ाएगा, और ब्याने के यदि बाद देते हैं तो दूध की क्वांटिटी क्वालिटी को बढ़ाएगा। ये वाला जो मिल्कोटोन है, 1 लीटर की पैकिंग आती है, 25 ml सुबह, 25 ml शाम को डोज होती है। सेकंड है सर हमारा ये AMPM, जो आजकल बहुत ही खतरनाक टीके लगा के दूध निकालते हैं। टीका नहीं लगवाना पड़ेगा। जो पशु टीके से दूध देता है, कटड़ा बछड़ा मर गया है या मेंटल उसे स्ट्रेस में जो दूध उतारता नहीं है, उसके लिए सर हमारा ये AMPM, ये 500 ml है, 15 ml सुबह, 15 ml शाम को दूध निकालने से आधा घंटा पहले देना होता है, और ये 10 दिन चलेगा। 10 दिन के अंदर बिल्कुल नॉर्मल दूध पे आ जाएगा पशु। सेकंड सर ये है सर हमारा रैपीक्योर, प्रोलैप्स क्योर, जो पशु पीछा दिखाते हैं, किसी भी कारण से हैं, इंजरी की वजह से दिखाते हैं, या फिर हार्मोन इम्बैलेंस है, डिफिशियंसी है, या फिर लिगामेंट लूज हो गए हैं, उस केस के अंदर हमारा सर प्रोलैप्स क्योर आता है। जो आज के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सर, बार बार फिरने की, पशु जब बार बार फिरता है, उस केस के अंदर हमारा जो ये कॉम्बिनेशन है, यूट्रोनिक और रैपीक्योर का जो कॉम्बिनेशन था, जैसे पशु आज हीट में आता है उसको टीका नहीं लगवाना है, आज से यूट्रोनिक स्टार्ट करनी है, 1 हफ्ते यूट्रोनिक देनी है, और उससे अगले हफ्ते और उससे अगले हफ्ते 14 दिन लगातार रैपीक्योर देनी है। जब वो नेक्स्ट टाइम हीट के अंदर आता है तब उसको टीका लगवाना है। ये मानिए आप जो 5-5, 7-7 बार के रिपीटर हैं, उसमें क्या इस कंपनी दवाई की 100% गारंटी है कि पशु आगे का ओवे होगा? ओवे होगा जी। 100% गारंटी की जब बात आवा है तो आप कहीं पे भी 100% गारंटी नहीं, हमारे 70 से 80% तक रिजल्ट है। लगता नहीं कि आज की जो जनरेशन है, जो अभिज्ञानिकता है, वो पशु को प्राकृतिक होने की बजाय कृत्रिम के ऊपर बढ़ावा दे रही है, इंजेक्शन से आगे की करवाना, जो प्राकृतिक है वो नहीं हो रहा। तो क्या मानते हैं किस प्रकार से पशुपालन? नहीं, प्राकृतिक या फर्क पड़ता भी है? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सीमन की क्वालिटी या फिर हम AI कहाँ से करवा रहे हैं, इंजरी कितनी है, वो एनालाइज करके करवाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्राकृतिक और उसमें किसान आ रहे हैं, समझ रहे हैं। हाँ, अच्छी बात है। ज़्यादा बेरा को नहीं, दवाइयों के बारे में सर, तो आप बताएं आज आपकी स्टाइल क्या उद्देश्य है और क्या दिखा रहे हैं? हमारा उद्देश्य जी सबसे पहला तो क्या है, स्वस्थ पशु मुनाफा ज़्यादा। अच्छा, अगर पशु स्वस्थ रहेगा तो उससे किसान को ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो जो हमारे सारे प्रोडक्ट हैं पशु के मैनेजमेंट के लिए हैं। हमारे प्रोडक्ट पेट के कीड़ों की गोली से लेकर थैलेला रोग और इन्फेक्शन के जो मेट्राइटिस पायोमेट्रा रोग है, वहाँ तक के सभी रेंज हमारे पास अवेलेबल है। तो आप किस बारे में पूछना चाहें, कौन से प्रोडक्ट का ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके बारे में आपको बताता हूँ। जैसे कि आजकल जो बात करें पशु काले धन के रूप में, तो लोग आम किसान आपसे क्या ज़्यादा मांग रहे हैं? आज किस किस प्रकार की बीमारियाँ चल रही हैं? सबसे ज़्यादा बड़ी बीमारी आजकल जो पशु में मुख्य रूप से देखने को मिलती है वो एनेस्टेस की समस्या सबसे ज़्यादा है। पशु नया दूध सबसे समय पे नहीं होता, यह सबसे बड़ी समस्या है। तो एक काउंटर पहले तो मैं यह बात बुझ गया हूँ कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पशु 100 का 100% वो आगे का वो है। नहीं, एक काउंटर गारंटी ले है, एक काउंटर कह के
कई बार फेल हो जाए तो? नहीं, सबसे बड़ी समस्या है, मैंने समस्या बताई है किसानों के लिए सबसे बड़ी मैं समस्या के ऊपर सवाल कर रहा हूँ सर। आज आपका जवाब देने का फर्ज है। समस्या के समाधान के लिए मैं आपको 2-3 चीज़ें बताऊंगा। पशु के जो इन्वेस्टर्स के रीजन है बहुत सारे हैं, कम से कम 100 रीजन हैं, और बाहर से हम उसको मेजर नहीं कर सकते कि क्या मेन रीजन है। सिर्फ उसका एक आइडिया से ट्रीटमेंट किया जाता है पशु का। अगर पशु के बच्चेदानी के अंदर इन्फेक्शन है तो उसकी दवाई हम दे सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे रीजन हैं। तो सबसे पहले पशु को पेट के कीड़े की गोली हर 3 महीने में पशु को देनी चाहिए। तो ये बाल्टी बड़ी बड़ी है, 1 मिनट देना भाई, मैक्रोम डीएस देना। दिखाए सर प्लीज, क्योंकि ये सवाल अहम था। मैक्रोम डीएस है टैबलेट, ये पशुओं के पेट के कीड़े की गोली है। अच्छा। ये सबसे पहला प्रोडक्ट ऐसा है इंडिया के अंदर जो प्रेग्नेंट पशु के भी सेफ है और पशु के लीवर के ऊपर कोई जो है वो नहीं डालता, इन्फेक्शन या कुछ भी स्ट्रेस नहीं डालता है। पशु के जो पेट में कीड़े होते हैं उसका मेन कारण क्या मानते हैं? क्या खान पीना होता है? क्या पशु के जो पेट के अंदर कीड़े होते हैं उसका मेन कारण है पशु मिट्टी चाट लेता है कई बार। हाँ, मिट्टी की वजह से पशु के अंदर पेट के कीड़े हो जाते हैं। मिट्टी में 100 ग्राम मिट्टी के अंदर अगर आप देखो तो 1 लाख पेट तक के कीड़े तक के अंडे हो सकते हैं जो आंखों से दिखाई नहीं देते। तो सबसे पहले पशुओं को, पशुपालक साथियों को चाहिए पेट के कीड़े की दवाई दे। उसके बाद अपने पशु को कंटिन्यू चिलेटेड विटोफोर्ट, ये मिनरल मिक्सचर है, ये दे उसको। इससे क्या है कि आपके पशु की जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है। ये किस किस पशु को दे सकते हैं? ये सभी पशु को। कुत्ता बिल्ली इसमें? ये कुत्ता बिल्ली नहीं, ये सिर्फ ओनली गाय भैंस भी है, पालतू भी है। तो इसमें शहर में आजकल नहीं होता था, आज पता है आजकल एक रीस है ऊपर के ऊपर की, बस देख लो आँख मिच के ले ले, चाहे उसका काम की हो तो ना हो, तो पूछ लेना क्या है भैया। बिल्कुल बिल्कुल, ये गाय भैंस घोड़ा भेड़ बकरी इन चीज़ों को आप दे सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर कंपनी ने सबसे क्या किया किसान के फायदे के लिए, ये जैसे पैक खोला 5 किलो का तो सारा पैक खुल जाता है। अच्छा। तो काफ़ी टाइम क्या होता है कि एयर के संपर्क में आने से चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। हमारी कंपनी ने क्या किया कि फार्मर का पैसा वसूल हो, ख़राब ना हो जाए कोई चीज़ें, इसके अंदर 250 ग्राम के 25 पाउच बना के डाल दिए हैं। 20 पाउच डाल दिए हैं, तो ये कभी ख़राब नहीं होता और हमेशा पशु फार्मर को फ्रेश मिलता है। तो इन्वेस्टर्स के लिए अपने पशुओं को एक अहम सवाल, हाँ जी, जो 25 पाउचों के अंदर है वो 20 पाउचों के अंदर है वो पैकेज का वजन करके होगा 5 किलो है या वो पैकेज समेत 5 किलो है? नहीं है, उसके अलावा 5 किलो है। उसके अलावा 5 किलो हाँ, है। पैकिंग के अलावा 5 किलो इसके अंदर। हाँ, इसके अंदर जो 20 पाउच है वो 250 ग्राम के हैं। क्या रेट का पड़ता है ये जो 5 किलो का पैक है ये 700 रुपये कॉस्ट करता है। ये बात तो है, पशु रखा है जी से लेने, लेकिन महंगा बहुत सौदा हो रहा है। महंगा है, ये समझ में आया डॉक्टर का, इक्के पसंद आया। चलो अच्छी वैरायटी हो, अच्छा काम हो तो जाना कंपनी से कांटेक्ट करना। आज तो किसान ना बड़ा ही कौन है, देख लो आज तो भाई एंडी काम हो रहा है शहर में अंदर। बस ये कि मेला के है, पुराने दिन याद आ गए, बचपन वाले जिस तरह के मेले लग गया करते प्रदर्शनी के अंदर। सर नमस्कार, आपकी और इनकी एक ही है? अलग अलग एक ही है सर। एक है, चलो भैया ये एक ही है, देख लेना जो अच्छी लगे। नमस्कार सर। नमस्कार। आपकी एनिमल हेल्थ केयर की क्या उपलब्धि है, किस प्रकार की है, थोड़ा बताएंगे, कौन मेन बताएंगे? आ जाए सर, नमस्कार, आगे आ जाए। नमस्कार। नमस्कार। बताएं सर, आज आपके प्रोडक्ट में क्या खास बात है और इससे पशु को देने से ये फायदा होता है? बैठो डॉक्टर साहब एक मिनट। ये सर हमारा जो आजकल आपने देखा हुआ जो सबसे बड़ी समस्या है, पशु टाइम पे हिट में नहीं आ रहा। भाई साहब मैं सवाल फेर दूंगा। हाँ। एक काउंटर गारंटी है कि 100 की 100 हिट में आवे है और वो बच्चा उसका लागे है, आगे की हुआ है। एक का है फिर कोई गलती हो जाती है, ऊपर हो जाती है और आप कतई नकार दो कि ईट में आवे को नहीं, तो क्या कारण मानते? खान पीने की कमी रही? खान पीन जो आजकल जो पशुओं के सामने जो चारा डाला जाता है ना, तो चारा क्या है, खाद की पैदाइश है, दवाई की पैदाइश है, तो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स और विटामिन की कमी रह जाती है। तो ये न्यूट्री डाइट आता है हमारा मिनरल मिक्सचर। अच्छा जी। तो प्लीज़ इसको कैप्चर करो आप एक बार। तो जो न्यूट्री डाइट आता है इसके अंदर सभी तरह के विटामिन और मिनरल्स हैं, जो अपने पशु को आप इसको एक बार खिलाओगे तो पशु को आपका टाइम पे हिट में आएगा। अच्छा। और जो पशु दूध दे रहा है लंबे टाइम तक दूध देगा। अच्छा। शरीर से कमज़ोर नहीं होगा पशु और लगातार टाइम पर क्या बनता रहेगा। क्या होता रहेगा। हाँ। और सर अगर आपके प्रोडक्ट की बात करा, अगर पशु किसान ना खुआगे कितने परेशानी झेलने लग रहे हैं, अगर ये खुआओगे कितना फ़ायदा हो जाएगा? ये खिलाएंगे तो ये मान लो जी उनका बहुत सारा फ़ायदा हो जाएगा। मान लो एक बार पशु ब्याह जाता है, बैठने की अगर वो 1.5-2 महीने बाद नया हो जाता है ना, तो फार्मर का फ़ायदा ही फ़ायदा है जी। वो जितना समयांतराल लंबा होता जाएगा उतना ही फार्मर का नुकसान होता जाएगा। तो अगर न्यूट्री डाइट आप
टाइम टू टाइम उसको खिलाते रहोगे तो पशु अपने टाइम पर गैबन होगा। कितने किलो की पैकिंग है और क्या प्राइस इसका? ये 5 किलो और 25 किलो के अंदर पैकिंग है। 5 किलो का लगभग 700 रुपये कॉस्ट कर जाता है। कितना महंगा है? बस यह बात तो कहना पड़ेगा। जो महंगा नहीं है जी, इसकी जो खुराक है वह केवल 50 ग्राम की है जी। 50 ग्राम की खुराक है दिन में एक पशु के लिए। ये लगा लो लगभग 6 रुपए की खुराक पड़ती है प्रतिदिन की। छोटा बच्चा के लिए, बड़े छोटे बच्चे के लिए 20 ग्राम जी, बड़े के लिए 50 ग्राम। ओके, थैंक यू सर। यो एक मैं आपने बताऊं खनिज मिशन है, खनिज जो अपने जमीन में पैदा हुए हैं। तो पहले अपने पशु चरण जाया करते बढ़िया में, वहाँ सारी चीज वहाँ पूरी हो जाती। हाँ, वो होती नहीं, वो होता है कौन है कौन है। यो भाई मेरी वीडियो बनाने लग गया। नमस्ते, इस पर देखिए, नमस्ते JNC पे। अच्छा जी। यूट्यूब पे। अच्छा जी। ये नाम है बलजीत जी। बलजीत है? हाँ जी। करता है गोगड़िया नाम से। गोगड़िया नाम है। हाँ जी। खड़ा का पापा? हाँ जी। खड़ा के हाँ कितके हाँ गोगड़िया दे गोगड़िया गांव है गोगड़िया। हाँ, गांव गोगड़िया। गोगड़िया गोत है ना तो के देखा के लिया और के पसंद कराया? देखा मेरा देखा लग रहा जी। मैंने देख लिया। हाँ जी। तो डंगर डुंगर क्या रखो? हमारा एक मैच रखा। मैच रखा। हाँ जी। यानी शौक है पशु रखने का, काला धन का। हाँ जी। हाँ जी। शौक को मेरी वीडियो बनाने लग गया। अच्छा तेरी देखिए। नमस्कार। नमस्कार जी। आपकी स्टॉल आज क्या मैसेज दे रहे हैं और किस प्रकार का जो सामान हम दे रहे हैं किसानों को? हमारा जो स्टॉल है आज, हमारा एक ही उद्देश्य है जी, पशुपालक जागरूक हो। अगर पशुपालक जागरूक होगा और पशुओं के अंदर समस्या नहीं आएगी तो पशु से हम खेती से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। अच्छा। और वो ही चीज़ हमने पशुपालक भाइयों को बताई है कि पशुओं से हम मुनाफा कैसे कमाएं। अच्छा। हमने उसको इनको बताया कि पशु को जो छोटी कटड़ी है या बछड़ी है उसको जल्दी तैयार कैसे करें ताकि वो जल्दी तैयार होके जल्दी हमें दूध या दे सके। एक क्या नाम आपका? प्रदीप नाम है जी। ये जल्दी के चक्कर में ऐसा तो नहीं है कि सारा नुकसान हो जाए? नुकसान नहीं होगा क्योंकि परवरिश हम करते हैं छोटी कटड़ी को। जब भी पैदा होती है तो पशुपालक भाई क्या करते हैं, उसको जहर पड़ने से कई बार पहले दूध नहीं पिलाते और ये बिल्कुल गलत है। पशु को जहर न डालना और बच्चे को दूध नहीं पिलाना, इसका कोई रीज़न नहीं है। जितना जल्दी बच्चे को दूध पिलाएंगे पशु उतना ही जल्दी जहर डालेगा, क्योंकि जब पशु को दूध पिलाएंगे तो पशु को ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होगा जी। ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होने से पशु का जहर जल्दी डालेगा जी। मैं आपको ये सवाल मैंने सवाल किया था, वो आप बोला सवाल समझे कि जल्दी चक्कर में, जल्दी जवान करने के चक्कर में, बयान के चक्कर में उस पशु के साथ खिलवाड़ तो नहीं हो जाता? कोई खिलवाड़ नहीं होगा, क्योंकि अगर पशु को शुरू से हम पेट के कीड़ों की दवाई खनिज मिश्रण देंगे तो जब वो कटड़ी है तो हमारी जब ज्ञापन होगी 1.5 से 2 साल की। क्या दवाइयों की क्या विशेषता है, किस प्रकार की उपलब्धि है? हमारी आज अभी जो मौसम है, मौसम के कारण पशुओं के अंदर मक्खी की और मच्छर चिच्चर जूडेरों की काफ़ी समस्या रहती है। यहाँ इंशाल्लाह मैं सबसे अलग बताई है डॉक्टर साहब ने, यह बढ़िया है। क्योंकि इस समस्या से पशुपालक क्या काफ़ी परेशान रहता है, क्योंकि पशु भी परेशाान रहता है और मक्खियों के कारण कई बार पशु दूध निकालते समय दूध भी खिंडवा देता है, क्योंकि लात मार देता है। पशु है। हाँ। फिर वो तो लात मार दे और उसके ऊपर पड़ा फिर लठ। हाँ। क्योंकि सब दिन खाना था तो दूध काट है। हाँ। इतने वो डोका दे हुए है, इतने लात मार के खिला दे तो इसके लिए टेकोवेट फार्मा बहुत ही शानदार प्रोडक्ट लेके आए जिसका नाम है ई फ्लाई साबुन। अच्छा, ई फ्लाई साबुन। ई फ्लाई साबुन पहली बार टेकोवेट फार्मा कंपनी लेके आई है, जिसके अंदर 3 चीज़ें मिलती है। परमेथिन, अगर और साबुन बाजार के अंदर मिलेगी ना उसके अंदर आपको 2 या 5% परमेथिन ही मिलेगा। इसके अंदर 5% परमेथिन है। एलोवेरा लॉन्ग विद इकोलिप्टिस ऑयल है, इसके अंदर एलोवेरा भी डाला गया और सफ़ेदे का तेल है। और पशु को अगर नहलाने के बाद में पूरे शरीर के ऊपर झाग उठा के छोड़ दो, अगले दिन नहला दो। अगर पशु चाट लेता है तो भी इसका कोई नुकसान नहीं है। अगर पशु की चमड़ी फट रही है, उसके खुरदरापन है, उसको भी ठीक करेगा। ये अभी मेले के अंदर हम 200 रुपये की 3 दे रहे हैं। मार्केट वैल्यू इसका प्राइस है वो 95 रुपये है जी। डॉक्टर साहब ये तो पशु को तो बस एक दिन में खत्म हो जाती है एक बार में? एक बार लगाने के बाद एक पशु के एक साबुन 2 महीने चलती है। कम से कम 10 बार एक पशु को लगा सकते हैं। 1 हफ्ते में एक बार लगानी होती है जी। एक बार लगाने के बाद में 1 हफ्ते तक काम करेगी जी। इस स्टाइल की खूबी यह थी कि पशु का जू डेरे चिच्चर को लगाने दे, अच्छी बात थी। तो यह खड़े बिंदोड़े हैं, इनका मेरा वास्ता परेडा है। तो नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो किस किस क्वालिटी की खड़े बिंदोड़े हैं, क्या क्या विशेषताएँ हैं आपकी खड़े बिंदोड़ों अंदर और क्या क्या अलग हटके हैं किसान को दूध दे रहे हैं मिलेगी? ये सर हमारी स्टार्टिंग से है, जैसे पशु ब्याह जाता है 15 दिन से लेके 90 दिन तक का और है, उसको बोलते हैं काफ स्टार्टर। फिर उसकी 270 दिन तक काफ ग्रोवर, फिर उसके बाद गाभन होने तक हीफर,
फिर ब्याने से पहले क्लोजअप, ठीक है जी, फिर ब्याने के बाद और ये पूरा प्रोसीजर है सर। और बाकी ये सारी बैलेंस फीड है, बहुत बढ़िया रिजल्ट है तारा फीड का जी। तो बताएं क्या क्या विशेषताएं हैं और इनमें क्या है, इनमें क्या है, इनमें क्या क्या है? ये अपनी सर तारा की बनोड़ा खड़ है जी, इसमें 11% ऑयल है जी। अच्छा जी। ये बाहर का बनोड़ा लेते हैं जी, कोई मिक्सिंग नहीं है, पूरी प्योर है जी और लेबोरेटरी टेस्टेड है जी, ठीक है सर। अच्छा जी। और ये चूरी? हाँ जी, ये जो मान लो कई ये चूरी में भी है, इसमें बनोड़ा ज़्यादा आ जाता है। अच्छा। हाँ जी हाँ। और इसको मान लो तूड़ा गिल्ला करके रड़ाओ और खिलाओ और उसका गोबरी पतला डाइजेस्ट पूरा होएगा जी। तो कीमत की बात करें तो मार्केट में क्या कीमत मिल रही है और आज इसके ग्रेजुएशन के क्या रेट मिल रहा है? डिस्काउंट भी आज डिस्काउंट दे देंगे हम, डिस्काउंट दे आज कर 50 रुपये बैग का डिस्काउंट रखा हुआ हमने। 50 रुपये बैग का डिस्काउंट? 50 रुपये बैग का। चलो, अगर यहाँ से कोई भी खरीदने के लिए आता है 50 रुपये बैग का हम डिस्काउंट दे देंगे। मार्केट में क्या रेट है आपका? मार्केट में जैसे 1500 का रेट है, हम 1450 में यहाँ पे दे देंगे। थैंक यू सर। यहाँ चारों तरफ पर काफ़ी डीलर हैं, जहाँ बोलेंगे हम दे देंगे। 50 रुपये डिस्काउंट है। थैंक यू। है तो ये प्रदर्शनी है भाई, मैं तो थक गया दिखाते दिखाते, तो देख ले, बाकी कल दिखाऊंगा भैया, 3 दिन रहेगी। तो ये व्यवस्था है प्रदर्शनी की और पशुधन के बारे में बताया जा रहा, दवाइयों के रूप में दिखाया जा रहा कि ये देने से ये काम होगा और ये देने से ये काम होगा। और यह मैंने कोई अलग मशीन दिखी है, तो ये ड्रोन है कि है बुद्ध मस्त है। ले भाई साहब नमस्कार। एक मिनट देखिए, नमस्कार। ये ड्रोन कैमरा है। हाँ जी, ये और इसकी क्या क्षमता है और क्या काम में लिया जा सकता है? इसका ज़्यादातर काम है पेस्टिसाइड स्प्रे में काम किया जाता है। इसकी क्षमता है 15 लीटर एक बार में। ये 2 से 3 मिनट के अंदर आपका 1 से 2 एकड़ का छिड़काव कर सकता है। यानी 1 से 2 किलो को? किलो को। और पूरा किला कर देगा? हाँ, पूरा किला कर देगा। अच्छा। अगर आपका बीच में पानी खत्म हो, आपका बीच में पेस्टिसाइड खत्म होता है, तो ये ऑटोमेटिकली उसी होम पॉइंट पे आके जहाँ से अप्लाई हुआ है रिफिल करके देन आपका जहाँ से फिर स्टॉप हुआ है, फिर वहाँ से आपका ये कंटिन्यू कर जाता है। तो कितनी कीमत का है, क्या है? अभी इसकी मार्केट में भी कोई फिक्स प्राइस नहीं आई है। अभी जस्ट हमने अप्रॉक्स प्राइस 8 से 10 लाख के रेंज में, 20 लाख के, सॉरी 8 से 10 लाख के रेंज में 20 लीटर के टैंक। कोई दिक्कत नहीं, चलो लेना भैया। अच्छा, इसमें कैमरा वैमरा नहीं क्या रिकॉर्डिंग करने के लिए भी? वो अलग वर्जन का ऐसा वो अलग वर्जन, वो अलग वर्जन। एक बेस का नहीं है तो अटके तो स्टॉल है, बाकी कल करवाओ, वीडियो बड़ी बन जाएगी। हाँ हाँ हाँ, चीज़ तो एक तो बड़े एक देखने गया हुआ है। ये देसी मुर्गे हैं और वो भेड़ बकरी है ना सर, और ये उपलब्धि है। नमस्कार, आगे आ जाए, खड़े हो सर। आज आपकी बात करने आया हूँ। नमस्कार सर। मैं आज फोटो गुरु में क्या बता रहे हो, क्या दिखा रहे हैं? सर मैं बैकयार्ड पोल्ट्री स्कीम गवर्नमेंट हैचरी फार्म से हूँ, कुलदीप मेरा नाम है। ये जो स्कीम है एससी और बीपीएल वाले जो गरीब किसान हैं उनकी आय को बढ़ाने के लिए स्कीम है। इस स्कीम के तहत गरीब किसानों को 50-50 चिक्स और 2 फीडर 2 ड्रिंकर बिल्कुल निःशुल्क उनके घर पे जाके वितरित किए जाते हैं, जिससे वो अपने अंडे बेच के या मांस बेच के, मीट बेच के, इनका देसी ब्रीड है, ये सभी कारी है, असील है, चैब्रो है, ये हमारे फार्म के अंदर उनका प्रोड्यूस किया जाता है। और इस टाइप से हैचर और सेटर एक आजकल एक सिस्टम चला हुआ सर। एक अहम सवाल है कि आजकल देसी अंडे के नाम पर अंडे कोई किसी और तरह के बिक रहे, तो देसी अंडे की पहचान क्या होती है, वो समझाएंगे प्लीज़? हाँ सर, ऐसा कि कई लोग क्या करते हैं, मतलब इसके ऊपर चाय पत्ती वगैरह का या कलर वगैरह का कुछ कर देते हैं वो, बट जो एक्चुअल होगा इसको आप बॉइल्ड करोगे इसमें से कलर नहीं मतलब निकलेगा। अच्छा, उसमें से हल्का हल्का कलर निकलेगा। एक तो ये है, छोटा अंडा भी होता है देसी जो कहें। हाँ, दूसरे के कंपैरेटिव ये साइज में थोड़ा सा स्मॉल रहेगा, वो ब्रीड के ऊपर डिपेंड करता है। कई ब्रीड ऐसी हैं जिनका एग बड़ा है, हमारी जो ब्रीड है इनमें कईयों में तो ठीक है, कईयों का बड़ा भी है। बड़ा, हाँ जी। और अंदर से एक यॉक की वजह से भी हम कितनी जगह होनी चाहिए, किस किसान के पास क्या व्यवस्था होनी चाहिए, हम बताएंगे? हाँ, ऐसा तो है नहीं कि लिए घर में छोड़ दिए मुर्गे? नहीं नहीं, बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन पूछा है। इसके लिए अगर हमारे से आप 50 चिक्स लेते हो, 50 बच्चे, हाँ जी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे आप लोगों को। उसमें आपको घर के पीछे एक 10 बाय 10 का कमरा ही इनफ है। अच्छा, चाहे छोटा भी हो या छोटा सा कोई कमरा या कोई कार्डबोर्ड का बना के आप उसके अंदर भी ग्रो करा सकते हैं। तो कितने दिनों में तैयार हो जाएंगे वो बच्चे? ये सर जो हमारा देसी की बात करें तो 4 से 5 महीने में ये तैयार हो जाते हैं। 4 से 5 महीने जी। चलो सर, अच्छी बात, थैंक यू। तो ये फिर बीटल बकरा
मेरी भी फोटो ले लो और ये बुला रहे हैं दोबारा। जी बताएं। बहुत अच्छा एग्जीबिशन हरियाणा सरकार ने लगाया है, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने। जैसा हमने देखा अच्छी अच्छी चीजें इसमें मिली है। सरकार की तो बात नहीं है यार। नहीं, सरकार की बात नहीं कर रहे। काम तो प्रशासन कर रहा है। दोबारा शुरू करेंगे। नहीं, दोबारा शुरू करेंगे। 24 घंटे निगरानी में प्रशासन की देखने में काम हो रहा, 24 घंटे प्रशासन काम कर रहा, तो सराहना सरकार की क्यों, प्रशासन की करो ना, जिन्होंने आज व्यवस्था बनाई है। प्रशासन की भी अच्छी व्यवस्था है, पीने का पानी, साफ सफाई अच्छी है। कैसी लगी आपको ये? बहुत ही अच्छी लगी हमें। खैरोली गाँव है, खैरोली जी। तो आज आपको किस व्यवस्था में आए हैं, गाड़ी लेके आए हैं, किस तरह से आए हैं? नहीं, सरकार के द्वारा जो सुविधा हमें उपलब्ध करवाई गई है रोडवेज बस की, उसी के बहुत बढ़िया सुविधा करवाई सरकार ने आज, है ना? हाँ, बहुत बढ़िया। और बसा की व्यवस्था क्या मानना है गाँव में? आपका गाँव नहीं, हमारा तो ऐसा गाँव हरियाणा प्रदेश में नाम मात्र का है, सबसे पिछड़ा हुआ एरिया महेंद्रगढ़ में आते हैं। खैर बस कौन मिला रहा आज? नहीं, ये भी एक सोचने की बात है, हमारे गाँव के अंदर बस की सुविधा ही नहीं है। फिर गीत क्यों गाँव है? गीत कहाँ गा रहे हैं हम तो? आज 2 मिनट पहले गीत गाओ था। नहीं, आज इनने जो फैसिलिटी हमें दी है उसी की सराहना कर रहे हैं। तो वही मांग करें। आज बस में आज क्या घंटे पहले जाके बस खड़ी हुई दूर है, क्या घंटे पहले बस आपके गाँव में? नहीं, हम तो अब भी 3 किलोमीटर दूर से आए पैदल चल करके। हमारे गांव में कोई बस की फैसिलिटी है नहीं आज तक। नहीं है। आज क्या आए हो? आज तो बस में आए हो? हाँ, आज बस में आए। तो सरकारी बस थी? सरकारी बस यार। घर से बिठा के ले आई होगी? नहीं, घर से नहीं लेके 3 किलोमीटर दूरी से लेके। चलो भाई, यो भी दुर्भाग्य रह गया, गाँव में ठेठ बस पहुंची को नहीं। ऐसे गाँव भी देखने को मिलेंगे आपको। अच्छा, बस की सुविधा को नहीं है? हाँ, नहीं है नहीं। चलो, यह व्यवस्था है और लोगों के चेहरे खिले खिले हैं भाई, ये बात तो कहनी पड़ेगी। नमस्ते। क्या देखा, क्या अच्छा लगा बता दे भैया? सब कुछ अच्छा लगा, सब कुछ अच्छा है भैया। स्टॉल भी देखने लायक है, जो सीरियल में देखा करा कान्हा जी की गाय करूँ मैं, कार्टून देखा करा वैसी गाय है सेम। और ये हरियाणा की सभ्यता आपको पुतले के रूप में दर्शाई जा रही, क्योंकि अगर इसने बोलना तो दामन है, यो दामन और यो कुर्ता और यह ओढ़नी चुंदड़ी और माथे पर बोरला और यो के पूरा सिंगार में बहुत बढ़िया। और यह बिलोवनी। तो आज ये चखड़ा है, ये चखड़ा। अच्छा, ये चखड़ा। अच्छा, यह बिलोवनी ताला भी है। ये है और बहुत बढ़िया। कभी संस्कृति थी हरियाणा की जो आज लोग भूलते आ रहे हैं। अगर गढ़े की बात करा तो इन्हें बोला तबिज जी, चवन्नी तवज्जी है भाई, रानिया के नाम की पैर करते हैं। चलो सर नमस्कार, आप हैं आगे जाए पहले। गुस्सा क्यों रहे हो? सार्थक बात बदला रहे हो आप, तो मारे हो? नहीं, आप तो मैं आपकी बात सुन रहा था। अच्छा, मेरी बात सुनने थे, ऐसे बात सुनने थे। आपने बहुत अच्छी बात बताई जी। जो पुराने ज़माने में जो दूध बिलोते थे वो यही तरीका था और इसमें ओरिजिनलिटी थी, इसमें कोई मिलावट, कोई किसी टाइप की बेईमानी नहीं थी। आजकल तो जो मशीनों से हो रहा है उसमें केमिकल भी है, कुछ और भी है। तो ये हमने इसलिए ओरिजिनल रखा है ताकि लोग इसको समझें और अपने ओरिजिनल उस पर आए। सर कि लोगों के अंदर जागरूकता है कि इस प्रकार के एजुकेशन के मेलों आएगी जी, बिल्कुल आएगी। ये हमारा आकर्षण का कारण है, सबसे ज़्यादा भीड़ यही देखने लायक है। नहीं? हाँ, देखने लायक है। मैं कह रहा हूँ सबसे ये हमारा आकर्षण का कारण है। सबसे ज़्यादा भीड़ यहीं हो रही है हमारे डिपार्टमेंट की। लोग देख रहे हैं। आपकी स्टॉल ज़्यादा मैंने विजिट की है, सबसे बेस्ट अभी तक की बेस्ट लगी। हाँ, सबसे अच्छी है। और हमने हर प्रकार से पशुओं के बारे में जितनी स्कीम है हमारी, जितनी स्कीम है सरकारी स्कीम है, जितनी हमारी जानकारी हमने देनी थी उतनी काफ़ी दी है। चलो, थैंक यू सर। ये बेड के रूम में ये शुक्र पालन के लिए, ये शुक्र पालन का ये। अच्छा, गाय भैंस बकरी सभी का करते सर आप? गाय भैंस बकरी सभी का? बकरी इनके स्कीम है सरकारी, उनके बारे में हमने बताया हुआ है कि आप इनको पाल लोगे तो इनमें अच्छी इनकम होगी, आपकी इनकम में बढ़ोतरी भी होगी। चलो सर, आऊँगा उसको। ओके, ये वेलकम। लेकिन सर गुस्सा ना प्लीज, मैं तो आपसे बातें करने आया था, मुझे लगा कि आप गुस्से में हैं। नहीं, गुस्से में नहीं है, थोड़ी सफोकेशन हो रही है, ऐसा कुछ। अच्छा, ओके सर, थैंक यू सर। तो ले भाई, एक दिखा के आया हूँ डरता। वास्तव में इतनी बड़ी है और आज के अंदर आकर्षण बनी हुई, के अंदर बना हुआ इस एग्जीबिशन हॉल के अंदर दवाइयों के रूम में, संस्कारों के रूम में, सभ्यताओं के रूम में। ये किले छोड़ दो, किसी गाड़ी में लग जाएंगी, किसी और के लग जाएगी, परेशानी हो जाएगी। मेले का काम है, इस तरह की व्यवस्था ना देखें।
सफाई भी रखने की कोशिश करें, क्योंकि ये मेला 3 दिन चलेगा। तो विनती है आने वालों से और विनती है यहाँ पे देखने वालों से कि इस तरह की व्यवस्था ना बढ़ाओ, क्योंकि ये व्यवस्था अपनी है। अगर आप लोग इसकी सफाई रखेंगे तो ये साफ़ सुथरा होगा। अगर यहाँ पे डस्टबिन नहीं रखे हुए तो प्रशासन से विनती है कि यहाँ पे डस्टबिन रखने की व्यवस्था भी की जाए। मैं पूछ लेता हूँ सर, नमस्कार सर, डस्टबिन रखेंगे आपकी बात है भाई? डस्टबिन है इधर, ये हमने अपने मंगवाए। एक बार आपसे साहब से है ना, डीजीएम है ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में डिप्टी जनरल मैनेजर है, होल्डिंग द चार्ज ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ 6 स्टेट। तो 6 स्टेट। चलो भाई, आज उन अधिकारी से रूबरू होते हैं जो आज वास्तविकता में किसान के लिए काम करते हुए देखे जा सकते हैं अपनी कलम से। सर नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे सर? मैं ठीक हूँ। सर पहले तो आप थोड़ा परिचय दीजिए प्लीज़। हाँ, मैं विपिन गुप्ता हूँ। मैं डिप्टी जनरल मैनेजर एग्रीकल्चर और गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम भारतीय स्टेट बैंक चंडीगढ़ LHO में पोस्टेड कार्यरत हूँ। और पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़, ये 6 जो UT और स्टेट्स हैं, इनका जो एग्रीकल्चर बिजनेस रिलेटेड जो और गवर्नमेंट स्पॉन्सर्स रिलेटेड है उसका प्रभारी है। तो सर क्या क्या किसान के लिए उपलब्धि आई हुई, क्या क्या किस प्रकार की लोन व्यवस्था दी जा रही और क्या क्या किसान को प्रोत्साहित किया जा रहा है बैंक के माध्यम से? बैंक जो है किसान के लिए हमेशा जो है उसका साथी रहा है और उसके हित के लिए, उसकी आय के लिए, उसकी जो है जो एक मोटिव, एक जो मिशन है कि उसकी आय दुगनी हो और उसकी जो उसका ये मेहनत है उसका हक मिले, बैंक हमेशा उसके लिए कार्यरत है। और इसीलिए बैंक हर किसान की, जो भी किसान की जो इस खेती से रिलेटेड जो भी एक ज़रूरत है उसके लिए हम स्कीम बनाते हैं। और उसके किसान फिर आत्महत्या क्यों कर रहा है? जब वो परेशान नहीं है, आपका साथ है, सब कुछ है, तो वो आत्महत्या का कारण क्यों बना हुआ है? इसके आप क्या मानते हैं? किसान लोन की वजह से कहें या किसी वजह से कहें, किसान बैंक के लोन की वजह से कभी आत्महत्या नहीं करता। जब किसान जो है गलत हाथों में पड़ जाता है, साहूकारों के हाथों में पड़ जाता है और अपनी हैसियत से ज़्यादा जो है वो कदम पसार लेता, काम कर लेता, उस समय जो है किसान जब उसको कोई और रास्ता नहीं सूझता, अपनी ज़मीन गिरवी रख लेता है या वो उसको एक शब्द बोला जाता है डेब्ट ट्रैप, जो कि आजकल दूसरे प्राइवेट बैंक्स में भी करता है कि उसकी जो ज़मीन की कीमत है उससे 10 गुना उसको जो है जो वो लोन उसको दे देता है। चला हुआ सर। हाँ, लोन दे देता है। उसके बाद जब वो प्रोडक्टिविटी नहीं होगी, लोन कहाँ से वापस करेगा? तो ज़मीन उसके लिए माँ समान है और बैंक जब ज़मीन लेने पहुँचता है तब उसके पास कोई चारा नहीं रहता। तो मेरा सभी भाइयों से निवेदन है कि जितनी उसकी ज़रूरत है, जो उसकी वास्तव में जो एग्रीकल्चर करने के लिए ज़रूरत है, कृपया उतना ही लोन ले बैंक से और ज़्यादा पैसे के चक्कर में ना धोखेबाजी से बचे। एक वहाँ पे आए जहाँ पे साख है और दिखता है, SBI क्योंकि दिखता भी है और साख भी है। देखिए, हम ट्रांसपेरेंट हैं, प्योर, कहीं भी किसी तरीके की हमारे कोई ठगी ठोरी नहीं है। जो सरकार द्वारा निर्धारित स्केल ऑफ फाइनेंस है उसके अलावा जो है 30% हम बढ़ा के देते हैं ताकि जो उसकी रोज़ की ज़रूरत की जो उसकी ज़रूरत है वो भी पूरी हो सके। तो सर आज कि मेले सीमित रहेंगे या अन्य वर्गों को भी दी जाएंगी, किस तरह की? नहीं, सभी के लिए। ये तो आज देखो एक बहुत बड़ा एक यहाँ जन समूह आया है, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है, भारतीय स्टेट बैंक भारत का सबसे बड़ा बैंक है और विश्व का 10 जो बड़े 50 बैंक है उनमें शामिल है। तो हम खाली प्योर बैंकिंग के अलावा जो है हम सोशल जो है एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है सर, उसके लिए हम यहाँ पहुँचे। एक अधिकारी से एक अहम सवाल सर, GDP भी देखी जा रही और अर्थव्यवस्था भी देश की देखी जा रही, सर क्या मानते हैं? अधिकारी हैं, बड़ी बारीकी से जानते हैं इस बात को, क्या बताएंगे? आज मौका भी है, दस्तूर भी है, कैमरा भी है। नहीं, देखिए GDP एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इस पर आई एम नॉट द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, लेकिन जो आज का कंटेस्ट है उसमें ज़रूर बोलूँगा कि किसान जो है, आपको शायद ना मालूम हो, GDP जो भारत की है उसमें 20% का हिस्सेदार है जो कृषि जो है। दिखता नहीं है सर, दिखता है। अभी आप देखो ना, 2 साल में कोरोना ने जो कुछ दिखाया, अगर ये कृषि ना होती, किसान ना होता, तो शायद आज आप हमारा इंटरव्यू ना कर रहे होते, ना मैं इंटरव्यू दे रहा होता। तो मानते हैं कि आज बैंक है वो किसानों के ऊपर, किसान के ऊपर चल रहा है। बिल्कुल किसान जो है, बैंक जो है किसानों के लिए है। थैंक यू सर। तो अधिकारी से बात की, सार्थक बात थी। नमस्कार। तो ये उपलब्धियां हैं किसान के लिए, पशुपालकों के लिए और आम वर्ग के लिए। तो आएँ और लें और बैंकों से मांगें। अगर किसी को ना पता हो तो, क्योंकि इस तरह के एग्जीबिशन लगेंगे, इस तरह के मेले लगेंगे, तो इस तरह की जो योग्यताएं हैं, इस तरह से जो सरकार का
विख्यात होता है, उपलब्धि होती है, वो देखने लायक होती है। तो प्लीज़ करके आप ये ना माने कि भाजपा कुछ कर नहीं रही, भाजपा सब कुछ कर रही, चाहे प्रदेश सरकार की बात हो, चाहे एग्जीबिशन हॉल की बात हो, चाहे बातों के रूप में हो, चाहे मेले के रूप में दिखा के हो। और पशु मेले का आनंद आज किसान लेते हुए और देखते हुए। तो ताऊ बात करूँगा। नमस्ते, राम राम, करता है हो अंडा खेड़ी से। अंडा खेड़ी जींद का हो रहा है। हाँ जींद का हो रहा है। नमस्ते। हाँ जी नमस्ते। ये अच्छा लगे आज मैडम है। मैडम बहुत बढ़िया, अच्छी नस्ल के पशु आ रहे हैं और पूरी पब्लिक आ रही है। और इधर ये जो खेती बाड़ी लग रहा है, सारा सिस्टम मोजे मोज करा किया। चलो मोजे मोज हो रही है। हाँ व्यवस्था जिस तरह खाना है नहीं, जहाँ हमारा कोई व्यवस्था नहीं है। ये बात है, ये मेरा भी सरकार का काम है, व्यवस्था को नहीं करा कि जो छिलम जब्दम हो रहा है। अच्छा, आग लग रही है। और टूट पड़ रहे हैं। हाँ, और सही व्यवस्था नहीं कर रखी। चलो जाके आऊँगा, पहले आवाज दिखा के आऊँगा। चलो मेला बाद में दिखाऊँगा। पहले दिन की व्यवस्था क्या है खाने की, वह दिखा देता हूँ। क्योंकि मेरे तहसील खंड खड़ी के भाई ने बताई है कि ये व्यवस्था है। तो पानी बेचा है, पर्चे दे हैं, पता के है बुझूंगा। पानी बुनी है क्या दे रहे हैं, पर्चे दे रहे हैं। ये निम्बस कंपनी के हैं जी। अच्छा, ओके 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 ओके। तो ये सरकार की उपलब्धि है, ATM बैन जो शुरू की हुई और अलग अलग जगह के ऊपर, ग्रामीणों को अड्डे के ऊपर, प्रमुख जगह के ऊपर, शहर के गाँव के वहाँ पे खड़ी होती हैं। तो आप इनका यूज़ किया करें। और यहाँ से देखें, अब आवाज़ सुन ले। अब आपको कौन सी आवाज़ सुन रही और किस प्रकार की आवाज़ आपको आज दिखाई दे रही, क्योंकि मेरा मोटिव कोई और चीज़ नहीं दिखाने का है। अब यहाँ पे खड़ा हूँ इसके पास में, तो वो आवाज़ नहीं आ रही। अगर वहाँ खड़ा होता हूँ तो मुझे फिर यहाँ पे इसकी आवाज़ नहीं आ पाती। नमस्कार, कैसे हैं सर? आवाज़ मिक्स हो रही है, क्या कहोगे? ना तो वो समझ में आवा है, ना समझ में आवा है। हाँ सही बात है सर। वहाँ पे बताया आवाज़ मिक्स है सर, डिस्कशन है, आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। चलो इलाल साहब, सुनाई नहीं दे रही लोगों को दोनों आवाज़ें। एक आवाज़ होगी तो लोगों को दिखेगा भी, सुनेगा भी। कि आधे लोग जो हैं आज इस चक्कर के आगे झूम कर आज पशुओं की नस्लों को निहार रहे, और आधे लोग कहीं कुर्सी पर बैठकर आज अपना इस रंगारंग प्रोग्राम का आनंद ले रहे। चाहे किसी भी प्रकार का हो सकता है, चाहे भाषण के दौरान का हो, चाहे वो किसी पानी की व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल भी पानी नहीं है यहाँ पे। पानी पीने के लिए पानी तो नहीं गए। हाँ, पीने के लिए पानी नहीं है भाई यहाँ पे। अच्छा, पानी पीने के लिए नहीं है। चलो क्या नाम अपना? विनोद कुमार नाम है भाई, ओबरा गांव से। पानी पीने को नहीं है, पानी डाल टैंकर उड़ा, लेकिन वैसी टैंकर की व्यवस्था है। तो ये भी समस्या है। मंत्री जी, अधिकारी से विनती है, देखें, सुधारें, क्योंकि ये प्रोग्राम 3 दिन चलेगा लगता। एक ये तो है नहीं कि आज आज फारिग हो जाएगा। तो इस तरह से पानी की व्यवस्था होगी तो किस तरह से काम चलेगा और किस तरह से व्यवस्था बनेगी। आप दिखाऊंगा खाने की व्यवस्था आपको जो देखनी है ये। और वहाँ पर आज ये स्टेज लगाया हुआ, और यहीं पर आज नेताओं का गुणगान भी हो रहा कृषि के ऊपर, चाहे किसानी के ऊपर। तो देखें जहाँ पर आज ये देखें, ये आज अंदर का नज़ारा है। और मैं किले ले रहा था या बाहर, तो अंदर का नज़ारा है और ड्यूटी पे है। नमस्कार सर, कैसे हैं सर? चलो सर, अच्छे हैं। और ये पशु धन मेले का देखते देखा जा सकता है। अब राष्ट्रीय ज्ञान शुरू हो रहा देश के सम्मान में, किसान के सम्मान में। और वे साहब, मैं जेपी दल से बोल रहे, सावधान होंगे। और आप गाय वाय की कुर्सी की व्यवस्था देख सकते हैं। राष्ट्रीय गान का गान हुआ और फिर से, और आप देख सकते हैं आज स्टेज पर विराजमान 38वां राज्य पशुधन प्रदर्शनी 2022 मुख्य अतिथि श्री बंडारू दत्तात्रेय माननीय राज्यपाल जी आज यहाँ पर आए हो, उपस्थित देखे जा सकते हैं। और एक तरफ आपको मेला दिख रहा और उसके साथ में जो ग्राउंड है वो दिख रहा है, और एक तरफ से आज नेताओं को सुनने के लिए और महिलाओं के रूम में। और आज नारायण जी से आग्रह करूँगा, जो कि कृषि मंत्री हैं, मुख्य मेजबान है, कृपया माननीय राज्यपाल महोदय से
दीप प्रज्वलन के लिए आग्रह कर उनसे विनय करें कि पारंपरिक ये व्यवस्था है इस आयोजन को आज की पशुधन प्रदर्शनी कहें, मेला कहें, पहले दिन की व्यवस्था आज ये देखी जा सकती है, क्योंकि आज प्रदर्शनी देखने लायक ही देखी जा सकती है। और बढ़ चढ़कर प्रदेश के बढ़ चढ़कर शहर के बढ़ चढ़कर गाँव के किसान उपस्थित और वह पशुओं के प्रति एक आकर्षण बिल्कुल अलग से दिखा जा सकता है। ऐसा लगता है कि आज जो किसान हरियाणा का वो पशुओं करके आगे भी खुश और वह अपने आप को सौभाग्यशाली समझता है कि काले तरीके में उनके घर पे पशु बंधा हुआ दीप प्रज्वलित कर रहे और उनके स्वागत में जेपी दलाल जी हैं और हैं अन्य गणमान्य और प्रशासन आज स्टेज पर अभिवादन कर रहा और भंडारू सर आज दीप प्रज्वलित कर रहे। ये व्यवस्था आज बनी हुई पशुधन प्रदर्शनी के अंदर आज नेताओं के रूप में आज स्टेज लगाया हुआ और यहाँ पर किसान नेताओं को सुन रहे और राज्यपाल जी को निखारने का काम कर रहे। तो आप चलूँगा खाने की व्यवस्था में, खाने की व्यवस्था ये है क्योंकि वह दिखाने जरूरी है। हाँ, ये बात तो है, किसान खाने का नज़ारा चलने लग रहे हैं। चलो अब खाने की तरफ चलता हूँ कि खाने की व्यवस्था क्या है आज की इस प्रदर्शनी की मेले के अंदर। स्टॉल एक नंबर की है, सारी व्यवस्था एक नंबर की है, लेकिन किसान समस्या बता रहे उस पर अधिकारी प्रशासन काम भी करें और देख रेख से अच्छा काम हो, ताकि जो सार्थक काम हो रहा जिले के लिए, शहर के लिए व देश के लिए, क्योंकि इसका डंका एशिया में बजेगा। तो जो व्यवस्थाएं हैं इस प्रकार की होनी चाहिए जो आपको देनी चाहिए अगर आज मेले का आयोजन हो रहा। पूरा फंस गया, घेर लगाया है वो। दो पाएंगे सर। पूरा बाहर अगर देखी जाए व्यवस्था के अंदर तो आज पुलिस डिपार्टमेंट को है, क्योंकि हर ज़िले से, पूरे प्रदेश से लोग आ रहे, किसान के रूप में आ रहे, हर प्रकार के रूप में आ रहे, पशु को लेकर आ रहे। तो व्यवस्था के अंदर दोबारा सर आपके ऊपर है, सर क्या कहेंगे आज की व्यवस्था के बारे में? मेले के आयोजन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था की पूरी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर चारों तरफ नाके लगाए गए हैं और जगह जगह पर व्हीकल्स की पार्किंग के लिए अरेंजमेंट की गई है और इंटरनल सिक्योरिटी मजबूत की गई है और लोगों को किसी तरह की कोई सुविधा ना हो उसका ध्यान रखा जा रहा है। सर वीडियो को देखते हो क्या लगता है कि सिक्योरिटी को और बढ़ाया जाएगा कि इसमें जो आज है वो सही है? अभी तक की भीड़ को देखते हुए सिक्योरिटी पर्याप्त है। पर्याप्त है जी। सर एक आपसे विनती है, क्योंकि मुझे वो अधिकारी मिले नहीं है, अब मुझे पता नहीं वो अधिकारी ड्यूटी पे कौन से अधिकारी किस डिपार्टमेंट में ड्यूटी लगाई हुई है। यहाँ पे दो किसान जो आ रहे हैं उन्होंने एक अहम समस्या बताई है और प्लीज़ आप एक पत्र का काम करें जो आज वहाँ तक पहुँचेंगे। सर इसके अंदर पानी की व्यवस्था नहीं है एक तो, और खाने की व्यवस्था का बुरा हाल मचा हुआ है। प्लीज़ आपकी विनती है कि उन अधिकारियों के ज्ञान में जरूर डालें कि आप डीएसपी जो आपने बताया है वो कंसर्न को बिल्कुल सूचित किया जाएगा और पानी की व्यवस्था पूर्णतः है। आप देख सकते हैं 2 कैंटर यहीं पर, 3 कैंटर यहीं पर खड़े हैं। पानी के लिए कोई पीने के लिए कोई समस्या नहीं है। लेकिन किसान बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा, पानी की व्यवस्था नहीं है पीने की। पानी की व्यवस्था तो आप देखिए, अभी एक बार दिखा के दिखाइए, एक बार थोड़ा सा टर्न करवाओ आप अपना कैमरा। सर अभी ट्रैक्टर आया मेरा आ गया, ये थोड़ी देर पहले यहाँ पर फंस गया था। उससे पहले जेसीबी इसको निकाल ली थी पानी के लिए। उससे पहले आप देखो सामने भी खड़ा हुआ है एक और टैंकर। अगर किसी ने पता है, मान लो उनको पता नहीं है तो उन्होंने ऐसी बात बोल दी होगी, बाकी व्यवस्था में कोई भी कमी नहीं है। सर विनती आपसे बताएं अधिकारियों जो आपने मेरे को बताया है और आपका अनुरोध मैं कंसर्न तक जरूर पहुंचाऊंगा। थैंक यू सर, ये थैंक यू। तो बात की अधिकारी से कि कंधों पे बाहर है, अब 24 घंटे बाहर रहेगा, सुरक्षा बिल्कुल दुरुस्त होनी चाहिए, क्योंकि शेखावत साहब की ड्यूटी है भैया यहाँ पे, ऐसा नहीं। नमस्कार। नमस्कार जी। कहाँ से आए हैं? ताल्लू गाँव से। ताल्लू से।
इसका क्या नाम टिक रखा है? इसका नाम है लंबू। लंबू। हाँ भाई हाइट वास्तव में है 6 फुट। 6 फुट का? हाँ है। तो नस्ल कौन सी है? नस्ल मुर्रा। अच्छा मुर्रा नस्ल का। हाँ। तो इस तरह की क्वालिटी और भी है इस तरह की? इस तरह के बच्चे हैं इसके बच्चे हैं। हाँ। तो अगर बात करा बेचने की बिकाने की, हाँ। अब मोल लगावा तो कितना मोल का है? इसका 10 लाख रुपये मोल है। 10 लाख रुपये? हाँ। अच्छा क्या महीना का क्या साल का हो गया? 4 साल का हो गया। 4 साल का हो गया। हाँ। यानी अभी वो जवान हो लिया है। हाँ। तो भैंसा चढ़ाया किस तरह के भैंसा चढ़ाया? हाँ। उसका चार्ज के लो 500 रुपये। 500 रुपये। पता क्या है? पता महेंद्र नाम। अच्छा। सनोप टेकराम। अच्छा। जिला भिवानी। हाँ। गाँव तालू। और घुंघरू बांध के ले आए। हाँ। ये बात तो करनी पड़ेगी। काला सोना हो यो किसान करते तो सोना ही हुआ है। शौक हुआ है या एक पालने पड़े हैं? शौक के हो जाए पालने पड़े हैं पशु तो बालक तो भी बुंडे पड़े हैं। हाँ मन है। हाँ मेहनत बहुत है। 10 लाख की चीज इन्हों तो पड़ेगी को नहीं ना कोई नहीं पड़ा है। क्या नाम है जी? मेहनत लगे। लंबू। मेहनत लगे हैं? कितनी लगे? क्या मेहनत तो सारा दिन लागी जी है। सारा दिन इससे ऊपर 2 घंटे आराम मिला है। हाँ। सारा दिन इससे लागी जी है। चलो यह है भाई आज की, और बाकी कल दिखाऊंगा पशु आगे। तो आज तो पैर दुखने लगे। नमस्ते सर। नमस्ते। कैसे हैं? बस अपने भी एक सही बात तो है। आनंददार है मेरा आनंददार है। आज अपने पशु अलग अलग प्रकार के हैं। अपन अपने गाय दिखाऊं आपको। हाँ चले। आड़ तो एक चीज लाला है जी पेटा अच्छा, हो गया। ये आपकी गाय है। गाय। तो इसका नाम क्या निकाला हुआ? राधा के नाम से। राधा। इसका नाम पूछा भाई, ईमानदारी है क्योंकि हमने कभी गाय पाली हुई है। तो पशु का आधार तो बेरा पड़ जाए है कि पशु क्या क्वालिटी का है? 5 टाइम ऑल इंडिया चैंपियन है ये। अच्छा। हाँ जी। तो क्या क्या विशेषता है राधा की? क्या क्या ये जो है कि तीनों जगह रिकॉर्डेड है। अच्छा। HLD में इसका मिल्क रिकॉर्डेड है। अच्छा। करनाल जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट में वहाँ पर रिकॉर्डेड है। HDF जो DFA जो करवाता वहाँ ये रिकॉर्डेड मिल्क रिकॉर्डेड है। और जो है कि ये बटाला जो है वहाँ भी इसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है हर चीज़। ठीक सर। आजकल गौ माता को पालने में लोग कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। देखा ऐसे है कि ये ऐसी गाय गौ माता दे लो। हाँ ये देख निहारी जा रही है शरीफ है। निहारी जा रही सर। और यानी जी करे कि आदमी तो खड़ा है देखता रहा गौ तो गौ ही होगा। इसका बेटा भी मेरे पास वो कंपटीशन में रहा। इसी का कंपटीशन में लिया? नहीं अभी लगेगा वो बच्चा। आप भी पूरा कुनबा तैयार कर दोगे कंपटीशन में? नहीं कुनबा ही बात नहीं, जब पशु है तो इसका बच्चा नहीं कहाँ छोड़। हाँ सही बात है, ये पालना है तो वो क्वालिटी वाइज है। और उसका वो रहा अभी रैंप पे जाएगा वो। और ये दूध कितना दे? इसकी जो है कि वैसे यहाँ तो दे देती है 17 से तो ज़्यादा देती है, 18 से नीचे देती है। और इन कंपटीशन में करनाल इसकी दिया है 16,300। वहाँ जो है PDF में जो कुरुक्षेत्र हुआ था वहाँ दिया 15,800। और HLD में इसकी 16 समथिंग ये बाहर जाके दे देती है। ये रिकॉर्डेड है इसमें तो जो सरकार के रिकॉर्ड। आपका सौभाग्य है और गौ माता का आशीर्वाद राधा के रूप में। सर लॉट ऑफ थैंक्स फॉर दिस एप्लीकेशन। तो आज गौओं को इतना बड़ा स्थान दिया जा रहा, प्रत्येक नागरिक को गौ स्थान देना चाहिए। बाजार का रास्ता खोल के आजा। तो भाई यो प्रोग्राम था आज की डेट का। 2 बज गए पूरे। भाई क्या कहते हैं मेरे वीरा? 10 का 1 है देते रहे हैं। बाकी बात ये अच्छा गए ओ लुंगड़ा बाकी बात ये है। हाँ ईमानदारी था। पानी मुन मार लेने पर ताज़ा कर ले। नमस्कार। ये खाओगे जरूरी है। हाँ पानी मार के इस पे तुरंत ताज़ा करके बेच बिकेंगे और ले आओगा और बचेगा है। तो तुम्हारे लिए तो इतना मौका ही है भाई जी। पानी कर दिए ना तो यह व्यवस्था है भाई। गोड़ा खा के एंड कर दूँगा न्यूज़ का। आज के दिन की बात करो तो 2 बज गए। मेरी मतलब ये एंड तक की थी प्रदर्शनी बहुत बड़ी है। निहारी जांच का है। सारा दिन में एक बंदा निहार खोल सका है। इतने प्रोग्राम देखे जा सकते हैं इस प्रदर्शनी मेले के अंदर। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी गया खास रिपोर्ट थी पहले दिन की।